हेलो बच्चों, आज हम एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपके सीबीएसई बोर्ड में अभिकथन और कारण के जो 3 क्वेश्चन आते हैं 14, 15 और 16 उनको कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इनके अंदर होता क्या है। अभिकथन और कारण जो प्रश्न संख्या 14, 15 और 16 में एक अभिकथन होता है और दूसरा आर जो है कारण के रूप में होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दी हुई होंगी, जिसमें आप देखोगे कि ए और आर दोनों अगर सत्य हैं और आर जो अभिकथन की सही व्याख्या है तो आप ए ऑप्शन चुनेंगे। ए और आर दोनों सत्य तो हैं लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है तो आप बी ऑप्शन चुनेंगे। हो सकता है कि ए सत्य हो परंतु आर असत्य हो तो सी ऑप्शन, और अगर ए असत्य है परंतु आर सत्य है तो डी ऑप्शन। तो जो हमारा सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया है उसके अंदर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 14 जो है, अभिकथन क्या है, दीवारों को सफ़ेद करने के बाद 2 से 3 दिनों के बाद दीवारों पर एक चमकदार सफ़ेदी प्राप्त होती है। और कारण में दिया है कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं जो चमकदार सफ़ेद रंग होता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। उसका कारण क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड सीधा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करता, वो पहले जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और फिर उसके बाद जो है वो इसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसलिए ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। 15वां अभिकथन, खाद्य श्रृंखला हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों के प्रवेश के लिए जिम्मेदार है। और कारण क्या दिया है, खाद्य श्रृंखला की लंबाई और जटिलता बहुत भिन्न होती है। अब दोनों चीज़ें सत्य तो हैं लेकिन आर जो है वो ए का सही आंसर नहीं है, इसलिए हमने बी ऑप्शन चुना है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है सही मुखर व्याख्या नहीं करता है। दूसरा जो है अभिकथन की अगर हम बात करें कि व्यक्तियों की अधिक संख्या निचले ट्रॉफिक स्तरों में मौजूद होती है, कारण ऊर्जा का प्रवाह अप्रत्यक्ष है। तो व्यक्तियों की अधिक संख्या कहाँ पे, मतलब कि जब आप कोई भी खाद्य श्रृंखला होती है तो उसमें सबसे अधिक जो है जीव सबसे निचले स्तर पे होते हैं, ये बात सही है। और ऊर्जा का प्रवाह अप्रत्यक्ष है, मतलब एक ही दिशा के अंदर होता है, तो ये बात भी सही है। लेकिन इसमें भी हम देखेंगे कि आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है, तो इसमें भी बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद 16वां जो है अभिकथन, एक अनुवांशिकी में ने बैंगन फूलों वाले एक मटर के पौधे और सफ़ेद फूलों वाले एक मटर के पौधे में से क्रॉस करवाया तो उन्हें पहली पीढ़ी में सभी बैंगनी फूल मिले जबकि अगली पीढ़ी को सफ़ेद रंग के जीन को पारित नहीं कर पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो बैंगनी और सफ़ेद फूलों में आपस में जो क्रॉस करवाया गया था उसमें अगली पीढ़ी में खाली बैंगनी गए, सफ़ेद नहीं गए। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर दावे की सही व्याख्या करता है, क्योंकि यहाँ पे जो सफ़ेद रंग के पौधे हैं वो जो है अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाए, इसका मतलब वो रिसेसिव है, ट्रेट में है। तो इस तरह से हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। कुछ और प्रश्न प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, जैसे कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं, कारण पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित होते हैं। इसमें जो है दोनों ए और आर सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है, तो आंसर आएगा ए। उसके बाद 15वें में आप देखोगे कि इसके अंदर जो है जनन के समय उत्पन्न विभिन्नता वंशागत नहीं हो सकती, विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि होती है। तो अब यहाँ पे जनन के समय उत्पन्न विभिन्नता वंशागत नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ जो है जनन के बाद जो भी चीज़ हमने ली है वो अगली पीढ़ी में नहीं जाती और विभिन्नता के कारण ही उत्तरजीविता में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि इसके अंदर जो है ए जो है वो असत्य है और बी जो है, या ये कह सकते हैं आर जो है वो सत्य है। इसी तरह से इसके दूसरे भाग में मानव में बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पैतृक क्रोमोसोम एक्स अथवा वाई, कारण स्तनधारी जीवों में लिंग निर्धारण पूर्णतः क्रोमोसोम से होता है और ये वातावरण से भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पे भी जो है डी ऑप्शन आएगा कि ए जो है असत्य है और आर जो है सत्य है। 16वें की बात करें तो 16वें के अंदर आप देखोगे कि अभिकथन, एक रासायनिक अभिक्रिया हमेशा संतुलित होनी चाहिए, द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो यहाँ पर ये बात सही है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से, इसलिए दोनों कथन सही हैं, तो आंसर आएगा ए। उसके बाद में हम देखेंगे
अगले कुछ क्वेश्चंस को इसमें जो है आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है चॉइस दी है, वैसे जनरली जो है आपके जो क्वेश्चंस की चॉइस आती है वो क्वेश्चन नंबर 15 में आएगी सीबीएसई के हिसाब से, लेकिन इसमें क्वेश्चन 14 में चॉइस दे रखी है। अभिकथन क्या है? शुद्रांत की आंतरिक भित्ति में उंगली जैसे उभार प्रवृत्त नहीं होते हैं और जो है शुद्रांत या विलाई अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जो है शुद्रांत के आंतरिक भित्ति में उंगली जैसे कई उभार प्रवृत्त नहीं होते हैं, तो ये जो है सत्य नहीं है, और दीर्घरोम या विलाई अवशोषण में क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, ये बात सही है। तो इसमें हम ये लिखेंगे, डी आएगा इसमें ऑप्शन हमारा कि ए असत्य है और जो है आर सत्य है। इसी का जो है दूसरा हिस्सा, फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीजन रुधिर प्रभावित होता है, कारण धमनी की गुहा संकरी होती है। फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीजन रुधिर प्रभावित होता है। फुफ्फुस धमनी जो है आपको पता है एक्सीकरण रुधिर को लेके जाती है, तो ए असत्य हो गया और आर सत्य हो गया, तो यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन आएगा। 15वें की बात करें तो यहाँ पे आप आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण पोषी स्तर है। प्रथम पोषी स्तर के जीव स्वयं पोषी होते हैं, तो ये सही है बिल्कुल, ए और आर दोनों, तो ए ऑप्शन आ जाएगी इसमें कि ए और आर सही है और आर से जो है ए की सही व्याख्या है। वृषण उदरीय गुहा के बाहर स्थित होते हैं और तापमान में कुछ कम तापमान पर शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, तो दोनों सही हैं, तो इसमें भी ए ऑप्शन आ जाएगा। 3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं लास्ट। इसके अंदर आप देखोगे कि अभिकथन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब यहाँ पे जो है श्वसन के अंदर ऊष्मा निकलती है, आपको पता है, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो हो ही गई। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी विघटित होता है और ऊर्जा छोड़ती है, तो दोनों बातें सही हैं, ए ऑप्शन हो गया हमारा। मेंढक ज़्यादातर खाद्य श्रृंखलाओं में दूसरे पोषी स्तर पर आते हैं। मेंढक ज़्यादातर कीड़ों का भोजन करते हैं जो पौधे पर निर्भर करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है दूसरे पोषी स्तर पर, और यहाँ पे कीड़ों का भोजन करते हैं, तो दूसरी बात सही है, पहली गलत है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इसके अंदर खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर मांसाहारी का आधिपत्य है, कुछ मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता भी हैं, तो इसमें जो है आपका ये ए सही है और बी गलत है, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जो है लास्ट, मेंडल द्वारा किया गया प्रतिकरण सिद्धांत युग्मकों का सिद्धांत शुद्धता का सिद्धांत है और किसी लक्षण के लिए युग्मक शुद्ध होते हैं, तो इसमें जो है दोनों बातें सही हैं, तो ए ऑप्शन आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ऑप्शन का चुनाव करना है, उस हिसाब से इसको करना है। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।